हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आई हूँ और ये पार्ट 2 जो है क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स का जो सब्जेक्ट है, जिनके पास सोशलॉजी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, उसी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो पहले वो पार्ट 1 देख के आएँ, फिर आपको चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर अध्याय 1 समाजशास्त्र एवं समाज। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले समाजशास्त्रीय कल्पनाएं या फिर व्यक्तिगत समस्याएं, ये होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए लिए हैं। इस पेज में 2 एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 और 2। इसको आई होप कि आपको इन एग्जांपल के समझने के बाद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो ये 3 जगह ले ली हैं, यूपी, एमपी और राजस्थान। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यूपी में मान लीजिए यूपी में वर्षा नियमित हो रही है। जो वर्षा नियमित हो रही है तो किसान क्या है, किसान को भी धन लाभ जो है नियमित होगा। अब एमपी में वर्षा नहीं हुई, तो किसान जो है गरीब हो जाएगा, आत्महत्या करने की सोचेगा किसान, और आत्महत्या करेगा तो किसान समाप्त हो जाएगा। तो उसको नुकसान हो रहा है किसान को, किसान गरीब हो रहा है तो वो किसान समाप्त हो रहा है आत्महत्या करने के। अब राजस्थान है, वहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, अधिक वर्षा हो रही है तो किसान जो है अमीर हो जाएगा। तो तीनों में अलग अलग हो रहा है। यही होता है जैसे व्यक्तिगत समस्याएं, यही है। जैसे इसमें किसान जो है गरीब हो गया, आत्महत्या करने की सोची, फिर वो समाप्त हो गया, तो यही व्यक्तिगत समस्याएं हैं। अब राजस्थान में वर्षा अधिक हुई तो किसान अमीर हो गया। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में आपके लिए लिए हैं 2 जगह, एक नोएडा और एक दिल्ली। तो नोएडा में जो है औद्योगिकरण बढ़ा तो औद्योगिकरण बढ़ने से अमीर हुए और रोज़गार बढ़ेगा, अमीर भी होंगे और रोज़गार भी बढ़ेगा। और जैसे एक जगह ले ली दिल्ली, जिसमें आप लोग रहते होंगे, औद्योगिकरण उसमें कम हुआ, तो औद्योगिकरण कम हुआ तो गरीबी आई और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, गरीबी आई तो बेरोज़गारी भी आई। तो यही है जिससे व्यक्तिगत समस्याएं, यही होता है कि प्रॉब्लम आ जाती हैं। जैसे इंसान के जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, उसी को व्यक्तिगत समस्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसान के पास समस्या आ रही है, जगह में यहाँ पर समस्याएं आ रही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए, आप ये वाले पेज में एक एग्जाम्पल लिया है 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो इस आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता है इस एग्जाम्पल के बाद। तो ये ध्यान से समझिए क्या है। अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 गया था, तो उस पायलट था, वो पायलट का नाम क्या था, विक्रम। तो जब वो गया, पायलट का नाम विक्रम है। अब पूरा जो भारत के लोग थे, भारत देश है, वो पूरा खुश था। तो भारत देश के लोग बहुत खुश थे, लेकिन इस तरफ तो खुशी हो गई, लेकिन जब ये गया विक्रम और इसके जो पत्नी थी, परिवार है, और इसकी जो मनोदशा है, वो सब उदास थे। इस तरफ सैड है लोग और इस तरफ हैप्पी हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई, एक तरफ तो खुश हैं सब, भारत देश पूरा खुश है, लेकिन जो इसके पत्नी है, परिवार है, मनोदशा जो है वो उदास है। क्यों है? क्योंकि जैसे कोई आपका जैसे आपके बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा आप लोगों के चले जाएंगे कहीं, तो आपको फिक्र होगी कि वो कैसे हैं वहाँ पर, सही है नहीं है, उन्होंने खाना खाया, कैसे होंगे, अब क्या कर रहे होंगे। तो यही होता है जब इसके विक्रम के तो जो पत्नी थी, परिवार था, वो सब मनोदशा थी, वो सब उदास थे। तो इधर एक तरफ उदास हो गए और इधर खुशी है। तो इसी को ही कहते हैं कि व्यक्तिगत समस्या यही है, इसी को, एक तरफ खुशी है, एक तरफ दुख है, तो इसी को व्यक्तिगत समस्याएं कहते हैं और यही समाजशास्त्र कहलाता है। अब फ्रेंड्स ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। अब इस पेज में जो है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है समाज में बहुलताएं, असमानताएं। जो समाज की असमानताएं हैं वो, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
जैसे ये लिया है भारत, कोई भारत हमारा देश है। अब भारत में बिहार है, बंगाल है, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, पंजाब है और झारखंड है। तो भारत में ये सारी जगहें हैं। अब हम किसी बिहार के लोग से पूछेंगे कि आप कहाँ के हो, तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा मैं बिहारी हूँ। किसी बंगाल में जाके पूछेंगे उससे तो वो कहेगा मैं बंगाली हूँ। राजस्थान में जाके पूछेंगे वो कहेगा मैं राजस्थानी हूँ। एमपी में जाके पूछेंगे तो वो कहेगा मैं एमपी का हूँ। यूपी में जाके पूछेंगे वो कहेगा यूपी का हूँ मैं। और अगर हम पंजाब में जाके पूछेंगे तो वो यही कह देगा कि मैं पंजाबी हूँ। और अगर झारखंड में जाके पूछेंगे तो वो कह देगा मैं झारखंडी हूँ। तो यही है कि भारत के हैं, वो भारत का है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि मैं भारतीय हूँ। यही भारत की, हमारे समाज की असमानताएं हैं। तो यही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको कि जो समाज की जो हैं असमानताएं हैं यही है। सब अपनी अपनी जगह का बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि मैं भारतीय हूँ। ये जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है जब ही देखा जाता है कि कौन भारतीय है, कौन किसका देश से लगाव करता है, जब ही देखा जाता है बस ये। अब जैसे भारत की जो हैं असमानताएं हैं, ये भी भारत में अलग अलग विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के हैं, विभिन्न वर्ग के हैं और विभिन्न संस्कृति के लोग हैं। तो ये भारत में ये विभिन्न विभिन्न तरीके के लोग रहते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और यही भारत की असमानताएं हैं। विभिन्न जाति आपको याद रखना है। भारत में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग और विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं कलर बदल के आपको समझा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाए और साफ साफ दिख जाए। तो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज। अब इस पेज में जो है वही टॉपिक है, वही टॉपिक, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, अक्सर 3 या 4 नंबर का आता है और उसमें पूछ लिया जाता है समाज की बहुलताएं या फिर असमानताएं, एक ही बात है। तो उसमें जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। वो एग्जाम्पल देखिएगा और ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। बहुत ही ईजी है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। समाज की बहुलताएं या असमानताएं, तो देखते हैं। कुछ लोग, जो यहाँ पर भारत की बात हो रही है, भारतीय, कुछ भारतीय अमीर हैं, भारत में कुछ अमीर भी हैं, अधिकांश गरीब हैं। मानते हो या नहीं मानते कि अधिकांश भारत में जो है कुछ ज़्यादातर जो है कुछ भारतीय, तो कुछ भारतीय अमीर हैं लेकिन अधिकांश गरीब हैं। अब कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अधिकांश अशिक्षित हैं। सही बात है, बिल्कुल। कुछ विलासिता की ज़िंदगी बसर करते हैं जबकि कुछ थोड़े से परिश्रमित हैं। मतलब ये हो गया कि विलासिता की ज़िंदगी बसर करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कोई बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रहा है जबकि कोई परिश्रमित है। मतलब कि किसी को रेंट पे रहना पड़ता है और कोई बहुत ही मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो परिश्रमित हो गए। कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं, जिनके पास राजनीतिक का कुछ है तो वो शक्तिशाली हो गए, लेकिन दूसरे किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते। मतलब प्रभावित नहीं कर सकते वो किसी भी चीज़ को। कुछ लोग कुछ तो शक्तिशाली हो गए राजनीतिक रूप से, और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते। मतलब ये हो गया कि कुछ लोग हैं, जैसे किसी ने उनको कुछ कह दिया लेकिन वो उनको पलट के कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं प्रभावित कर सकते वो अपनी तरफ से। अब नेक्स्ट है, जैसे कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक रहता है जबकि कुछ के प्रति व्यवहार असम्मानजनक रहता है। तो ये फ्रेंड्स, ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी कट रही है, ये मैं आपको बता रही हूँ। नीचे लिखा हुआ है कुछ के प्रति व्यवहार असम्मानजनक रहता है, ये लिखा है नीचे। तो बस यही कट रहा है, असम्मानजनक रहता है। तो बहुत ही इजी है ये, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। बहुत ही इजी भी है, बस इसमें कुछ है नहीं, यही बताया कि कुछ भारतीय अमीर हैं, कुछ अधिकांश गरीब हैं, कुछ अच्छी तरह शिक्षित हैं, अधिकांश अशिक्षित हैं, कुछ विलासिता की ज़िंदगी बसर करें जबकि कुछ परिश्रमित हैं, और कुछ राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं तो दूसरे प्रभावित नहीं कर सकते कोई भी चीज़ अपने लिए, और कुछ प्रभावित कर सकते हैं। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक है और कुछ के प्रति व्यवहार असम्मानजनक है। तो बस यही था इसमें, और हमारा पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है।
और आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।